आप सबको जय मसीह की। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, पर वो प्रेम जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट होता है क्या पहले से? हम पहले उनसे बात करते हैं, फिर उनको जानते हैं, फिर उनसे थोड़ा फ्रेंडली होते हैं, फिर अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि ऐसे-ऐसे है। एक ट्रस्ट पैदा होता है और उसके बाद हम सारी चीज़ें उनसे शेयर करते, देन वो हमें समझ के लेते, हम उनको समझ के लेते, देन रिलेशनशिप बॉन्ड होता है और हम सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते, वो हमें समझते, हम प्रेम करते, हम उनकी चीज़ें मानते हैं, वो उनको जो पसंद है वो चीज़ें करते हैं, उनकी बात मानते हैं, वो हमारी बात मानते हैं। ये जो चीज़ है वो प्रेम में काउंट होती है, मतलब ये सारी चीज़ें प्रेम के लिए प्रोसीजर है। अभी जब हम प्रभु से मिलते, आपने ओल्ड में देखा कि मूसा प्रभु से कैसे बात करता है। मतलब मूसा प्रभु को सॉरी जब प्रभु मूसा को भेजता है, तब जब भी भेजने के बाद वो फिरौन को बोलता है कि इन्हें जाने दे। तो फिरौन जब फर्स्ट टाइम उनकी सारी चीज़ें बढ़ा देता है, मतलब जो उनको वो देता था वो भी नहीं, ईंट बनाने के लिए वो भी नहीं, वो खुद ढूंढो और ईंट की सारी चीज़ें जो जैसे तुम रोज बनाते हो वैसे ही होना चाहिए। वो उनसे सारी चीज़ें, उनसे वो बोलता है कि वो सारी चीज़ें दुख बढ़ाता है उनका। तब जो लोग हैं वो मूसा को बोलते हैं कि ये मतलब ऐसे ऐसी चीज़ हुई है। तो मूसा उन लोगों को कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता है। वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से एक मित्र की तरह बात करता है। एक 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 बहुत क्लोज फ्रेंड है, तूने मुझे भेजा। जब लोग मूसा से कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी तकलीफें बढ़ गई है, तब मूसा लोगों से कुछ नहीं कहता, वो परमेश्वर के पास जाता है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। अब मूसा कैसे बात कर रहा है? हम ये सोच भी सकते हैं कि हम प्रभु से ऐसे बात करेंगे, बिकॉज है ना, हमारे दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि बहुत स्ट्रिक्ट परमेश्वर है, बहुत डेंजर है, हम उससे बात नहीं कर सकते। देखो, परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो न्यायी भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बात करें और हमारे पापों के बारे में भूल जाए, या बहुत ही फ्रेंडली हाँ चलता है प्रभु को चलता है, वैसे नहीं। हमें रिस्पेक्टफुल फियर भी होनी चाहिए प्रभु की, और हमारे हम बहुत पास भी रहने चाहिए उसके, फ्रेंडशिप। हम हमारा मन खोलकर जैसे हम चाहे वैसे बात कर सके उससे, फ्रेंडली, हमारे मन की बात बोल सके उससे रिस्पेक्टफुली बट सत्य, जैसे मूसा कह रहा है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। यहाँ पर आपने देखा यहोवा मूसा से क्या कहता है, अब तू देखेगा। मतलब मूसा ने क्या कहा यहाँ पर कि तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? जैसे कोई हमें भेजे और वो वापस कुछ भी ना करे तो हम उस पर्सन के पास जाएंगे। पहले तो मूसा उनसे नहीं लड़ा, वो जो लोगों से, वो नहीं, उनसे कुछ बात नहीं की। उसने जो प्रॉब्लम सच में थी उसके पास गया, प्रभु तूने तो मुझे भेजा, पर तू ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब हम फ्रेंडली प्रभु के साथ इल्जाम नहीं लगा रहे। मूसा ऑनेस्ट रह रहा है, उससे उससे फ्रेंडली बात कर रहा है, वो अपनी मन की चीजें शेयर कर रहा है। देखो, दो सिम्टम्स होते हैं कि अगर हम किसी को ब्लेम लगाते हैं, तो वो भी सिम्टम सेम रहते हैं। मतलब तो ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब ये अंदर वाला चीज हमें क्लियर रहना चाहिए। या हम हमारे ऑनेस्टली उससे बोल रहे हैं कि दुख से बोल रहे हैं, सच में हमें कुछ तो लग रहा है अंदर से, दया आ रही है, तरस आ रहा है। ऐसे कैसे कर सकता है कि तूने तो कहा था, जब से तेरा नाम लिया है। हम
किस तरीके से बात करते हैं हमारे परमेश्वर से, किस तरीके से, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत हमारा परमेश्वर भी बैलेंस वाला परमेश्वर है। हम कहाँ-कहाँ बहुत परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते हैं और हम पाप पर पाप करते बैठते हैं। परमेश्वर ग्रेस देगा, परमेश्वर ग्रेस देगा, दया करेगा, उठाएगा। नहीं, बैलेंस है। परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर न्यायी भी है। हम अब हमारे मम्मी-डैडी के पास जाएँ, हम फ्रेंडली बात करें और हम मतलब हमारे मम्मी-डैडी बोलते हैं हमें कि दारू नहीं पीना है या सिगरेट नहीं पीना है या कुछ गलत काम नहीं करना है, पर हम उनके सामने गलत काम कर रहे हैं, वो चुप बैठेंगे? वो हमें डाँटेंगे ना? हमें उससे डरना चाहिए। हमारे मम्मी-डैडी हमारी चीज़ें न्यूट्रल रखते हैं कि फ्रेंडली भी बात करते हैं, पर जो नहीं पसंद आता उसमें वो स्ट्रिक्ट रहते हैं और उसकी पनिशमेंट भी हमें मिलती है, वो भी हमारे अच्छे के लिए। वो हमें मरने तक पनिशमेंट नहीं देता। वैसे ही उनसे बहुत ऊपर परमेश्वर का प्रेम है, वो हमें मरने तक पनिशमेंट नहीं देगा। वो सिर्फ डाँटता है कि ये चीज़ इससे बाहर निकाले। वो हमारे प्राण को नाश नहीं करना चाहता, न कि हमारे आत्मा को नाश करना चाहता है। इसलिए तो वो संयमी परमेश्वर है। वो रुकता है कि हम कब तक, पर हमें ग्रांटेड नहीं लेना है। देखो, रिलेशनशिप मेंटेन करने में न्यूट्रल रहना चाहिए हमें कि जैसे कि हम डायरेक्टली ग्रेस में आ गए हैं कि प्रभु हमें माफ़ करता है, माफ़ करता है, माफ़ करता है, माफ़ करता है। नो डाउट माफ़ करता है, वो हमें दया भी देता है। पर क्या हमें ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहिए, क्या हम इस माफ़ी को लाइसेंस की तरह तो यूज़ नहीं कर रहे कि प्रभु को चलता है, प्रभु को चलता है। देखो, अनइंटेंशनली पाप हो जाते, प्रभु को पता चलता है, वो हमें माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ करता है। हमें तभी भी माफ़ी मांगनी है। उसको पता है इससे ये हो गया। कभी कभी अभिलाषा के थ्रू हमारे से पता होने के बाद भी पाप होता है, उससे भी वो माफ़ करता है। पर अगर हम प्लान करें कि मुझे इससे मज़ा आता है और पाप करें, तो क्या, तो कौन बचाएगा? ये भी सारी चीज़ें हैं। मतलब हमें जो भी प्रभु से बात करनी है, हमारे पिता से बात करनी है, हमें रेवरेंस भी रहना चाहिए। हमेशा अगर हम प्रेम के बारे में देखेंगे ना, हमेशा, तो हम प्रभु को कभी सीरियस नहीं ले सकते। देखो, जोब में ना पहली बार ये लिखा है कि वो प्रभु का भय मानता था। भय मतलब हमारे पेरेंट्स, हम जब भी छोटे थे तभी हमें अगर हमारे पेरेंट्स बोले कि 8 बजे तुझे सोना है, पर 8:30 बज गए, तो एक आवाज़ से हम सोने जाते थे, सोने जा। उनके आवाज़ में वो ऊपर वाला स्तर रहता था, स्ट्रिक्टनेस वाला, इसलिए हम सुन पाए। पर सोने जा 8:30 बजे, 9 बजे, हमें पता है कि बाबा ठीक है, चलेगा, ये कुछ मारते नहीं या बोलते नहीं। वैसे ही परमेश्वर पिता है वो, और हम उसके बच्चे हैं। तो उसको, अगर उसका बच्चा अगर एस्ट्रे चला जाए, बाहर चला जाए या कुछ गलत करे, तो वो बोलेगा ही, वो बोलेगा ही। इसलिए हमें, जब हम परमेश्वर से बात करते, तो हमारा मन खोल कर बात करनी है। अगर कुछ बोझ है तो उससे बताना है, कुछ खुशी है तो उससे बताना है। हमें ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बात करने की आदत नहीं है ना। हम सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, कुछ भी हुआ तो नेगेटिव बोलते हैं। परमेश्वर नेगेटिव अगर हमसे गलती से निकल भी गया ना, हाँ परमेश्वर, ये अवस्था है मेरी, पर मुझे पता है तू है, तूने सबसे हमें निकाल लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर से बात कैसी करनी है। रिस्पेक्टफुल फियर, हमें रिस्पेक्टफुल फियर होना चाहिए। फियर नहीं, रिस्पेक्टफुल फियर। मतलब फियर और रिस्पेक्टफुल फियर में डिफरेंस क्या होता है कि फियर होता है कि प्रभु हमें हेल भेजेगा इसलिए डरना है, पर रिस्पेक्टफुल फियर रहता है कि प्रभु तुझे हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी तो इतना हर्ट हुआ है, तूने तेरे बेटे को देखा है हमारे लिए। जो वो क्रॉस है ना, वो क्रॉस जहाँ पर यीशु ने अपनी जान दी हमारे लिए, सारी चीज़ें सहन की हमारे लिए, उस जगह पर हम थे, वो सारी पनिशमेंट हम पर थी, पर यीशु ने ले ली और पिता ने उसको भेजा, अपने बेटे को भेजा। एक सेपरेशन हुआ, पिता और यीशु में एक सेपरेशन हुआ हमारे कारण, और यीशु और पिता में भी एक सेपरेशन हुआ हमारे कारण। यीशु के वजह से हम पिता को पिता कह सकते हैं। यीशु ने अगर हमारे जगह नहीं ली रहती तो हम कब के नाश हुए रहते। हमें ये चीज़ की
ये चीज़ का महत्व रहना चाहिए, और महत्व नहीं तो प्रभु से मांगना है। देखो, मन के जो डिज़ायर है, जो भी चीज़ है हमें चाहिए, वो प्रभु की तरफ से मिलती है। मांगो, उसके विल में मांगना है हमें। प्रभु से ऐसे बात करना है कि वो हमारा पिता है। जैसे मूसा देखो कैसे बात करते, तो प्रभु भी इन रिटर्न कैसे। अब तू देख, ये फ्रेंडली नेचर नहीं लग रहा है कि अभी अभी दो फ्रेंड्स है, तूने मुझे भेजा है, तो देख, तो तेरे नाम से भी वो और ज्यादा बुराई करे, अभी तू देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है? वैसे ऐसे चाहिए ना हमें, प्रभु हमसे बात करे, हमें उससे उतना शेयर करना है। वो बात करता है, धीरे धीरे जाकर वो इतना फ्रेंडली हो जाता है कि हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रभु देख ऐसे ऐसे सिचुएशन है, क्या करें। तूने मुझे 3-4 तो सारी चीज़ें बताई, पर मैं और भी गिदोन की तरह कन्फर्मेशन में नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर और मुझ पर दया कर, और मुझे बहुत क्लियरली बताना ये सारी चीज़ें, और रुकना है उसके लिए। सच में उस वो जो रिलेशनशिप है ना, उसमें बहुत डीप जाना है। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और देखिए, जो आप करते हो ना वही बताना है। मतलब इधर का उधर का नॉलेज लेकर नहीं बताना है, बिल्कुल भी नहीं। वो काम भी नहीं करेगा सामने वाले पर्सन को। दो चीज में काम नहीं करता है, एक तो पर्सन सीरियस नहीं रहता है, और दूसरी चीज हम खुद नहीं करते और दूसरों को नॉलेज देने के लिए बातें करते। जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस में हो, वो चीज कर रहे हो, वही सिखाओ, वही सिखाओ। क्योंकि उसमें ना प्रभु का साथ रहता है, और वो हम मन से बताते, ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, और ये करना है। आपकी जो इच्छा है वो बताओ, आप जो प्रभु के साथ संबंध करना चाहते हैं वो भी बताओ, हम सब मिलकर करेंगे। ऐसे ये सारी चीज़ें करनी है हमें। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रभु हमारा पिता है, परमेश्वर है, वो किंग्स है, वो बहुत प्यार करता है, पर वो न्याय भी है। हमारे पेरेंट्स के सामने अगर हम बहुत 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 गलत काम करें, तो 100% जो रियल पेरेंट है, जो अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहते हैं, अगर कोई किसी को मार कर मर्डर कर कर आए, तो वो खुद पुलिस में जाएगा और बोलेगा मेरे बेटे ने मर्डर किया है, मेरे बेटे ने मर्डर किया है, ऐसा। और उस पर्सन को अगर वो चीज़ से बहुत ये हुआ है, मतलब पेन हुआ है, या उसको उसको रियलाइजेशन हुआ है, तो वो माँ या बाप ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरी जान ले लो, मुझे ले लो, पर इससे छोड़ दो। जैसे हमारा पिता है, हमने जो भी पाप किए उसने खुद पर अपनी सारी चीज़ें ली, कि उसे छोड़ो। यीशु ने खुद हमारी सारी पनिशमेंट उसके ऊपर ली। और यही बताना चाहता हूँ बस, उसके उसके प्रेम में हमें बहुत जाना है। और वही रियल प्रेम है, वही उस सर्च में ही है। हम सर्च करते रहना है, सर्च करते रहना है, सर्च करते रहना है। सेटिस्फैक्शन उससे ही मिलने वाली है। जब तक नहीं मिलती, रोज मिलती है, रोज मिलती है, रोज मिलती है, रोज हम हंगर में जाते हैं, फिर वापस सेटिस्फैक्शन, वापस हंगर। रोज उसे रोज रोज नया होता है, रोज उसका ग्रेस नया है। रोज हम रोज उसको न्यू आज किया। देखो, मन्ना जो है वो रोज गिरता था। एक दिन वो दूसरे दिन, एक बार उसने दूसरे दूसरे दिन भी कवर किया। देखो, जब मैं ऐसे देखता हूँ उसे, रोज हमारे लाइफ में न्यू ग्रेस रहता है, प्रभु न्यू सारी चीज़ें करता है। पर जब हमारे सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हम कर नहीं पाते, वो प्रभु समझता है, फिर वो ग्रेस वो दूसरे दिन भी काउंट करता है। पर अगर हम इंटेंशनली वैसे करते हो तो वैसा नहीं होता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रभु के साथ फ्रेंडली। एंड ये भी ध्यान रखना है, वो हमारा पिता है, तो वो हमें डांट भी सकता है अगर हम गलत कर रहे हो तो। हर टाइम प्यार प्यार प्यार, मैं कुछ भी करूँ प्रभु प्यार करता है, मैं कुछ भी करूँ मैं प्यार करता है, वैसे नहीं होता है। अर्थली पेरेंट्स भी, अगर आप पेरेंट्स को बोलो कि मैं ड्रग्स लेने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कैंसल इन जीसस ने, मैं वो करूंगा, वो क्या बोलेंगे? हाँ बेटा अच्छा। नहीं बोलेंगे, नहीं। अच्छा थप्पड़ मारेंगे हमें। नहीं, वैसे नहीं होगा। वैसे परमेश्वर पिता तो बहुत प्रेमी है, वो तो सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करता है, सबसे ज़्यादा, जैसे कोई नहीं करता। वैसे ही हमें ये ध्यान रखना है, हमें बहुत फ्रेंडली बात करनी है, एक पिता के जैसे। यीशु को जो रिलेशनशिप आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, एक फ्रेंड, एक भाई, बहुत सारे रिलेशनशिप है उसके। और होली स्पिरिट तो फेलोशिप में है, वो हमें सारी चीज़ें बताता है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत गहरी लेकर जानी है। बहुत प्रभु को बोलना है, मुझे डीप लेकर जा, डीप तेरे लव में। ये मुझे बोलना नहीं आता है। सबक एक सेकेंड मैं पढ़कर बताता हूँ। सब सबोपदेशक,
उसमें है ना वो बोलता है सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, पर लास्ट इसमें वो बोलता है कि हमारा क्या है। लास्ट पैराग्राफ में वो बोलता है, सब चैप्टर पढ़ने के बाद वो लास्ट इसमें ये बोलता है कि प्रभु का भय मानना और उसके आज्ञा पर चलना, यही हमारा कर्तव्य है। और जो वो देता है उसमें ही हैप्पीनेस रखना, यही है हमारी लाइफ। तो वो भी वही कहता है कि हमें प्रभु का रेवरेंस रहना चाहिए, रेवरेंस और भय, उसका भय जो है, जो रिस्पेक्टफुल फियर है वो, और उसकी आज्ञा पालन। हमें प्रभु की आज्ञा पालनी है। पालनी है, क्यों पालनी? बिकॉज वो हमारा अच्छा ही चाहता है, उसके बिना हमारा अच्छा कोई नहीं चाह सकता। उसको पता है आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मुझे हमेशा एक ही बात आती है दिमाग में कि लॉजिक है ना, लॉजिक प्रभु के लिए नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है लॉजिक। अनक्वेश्चनेबल अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस, क्वेश्चन ही नहीं करना है उसके, जो भी वचन है उसके क्वेश्चन ही नहीं करना। समझ में आए नहीं आए, तू मुझ में प्रेम डाल सब कर, पर मुझे पता है तूने ये कहा है, ये मुझे करना ही है, ये करना ही है, मुझे समझ में आए नहीं आए। प्रभु से बहुत बहुत हमें अंदर, मतलब उसके साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप बनाना है और उसको बोलना है मुझसे नहीं होता है, तू ही मुझे ले, मुझे सिखा, मुझे प्रैक्टिस में ला, सब कुछ कर, तू ही कर सब कुछ। और हमारा जो स्टेप है, हम जो फर्स्ट स्टेप लेते, जब भी वो मछली थी, जब भी लोगों को खिलाना था, तभी वो बच्चे की 2 मछली 5 रोटी जो भी उसके पास था वो लिया और बहुत बढ़ गया। जो भी हमारे पास है वो दे दीजिए, वो भी उसने ही दिया है, वो भी उसने ही दिया है। और जितना भी हो सके, जो भी कर सके, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस उससे लड़िए। देखिए, जब भी हम गिरते हैं ना, सच में वो माफ़ करता है, वो प्रेम भी करता है। हमें ग्रांटेड नहीं लेना है उसे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कितनी बार ग्रांटेड लेंगे उसे। बर्डन नहीं बनाना है उसकी आज्ञा पालन करना, प्रेम। कि हम एक पर्सन को, अगर किसी ने हमारे लिए जान दी है, हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उसके अधीन हो जाएंगे हम। 2 चीज़ से, एक तो उसका उसका जो बर्डन है कि बाबा इसने मेरे लिए इतना किया, उसके उपकारों में दब जाएंगे, या उससे प्यार करने लगेंगे हम। हमें प्यार करना है, उपकारों में दबना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दबना है। उससे प्यार नहीं होता है, उससे प्यार नहीं होता है। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हमसे कुछ मिलने वाला था क्या? कुछ नहीं, इससे प्यार हो जाएगा, इससे प्यार हो जाएगा। मांगना है उससे, मुझे प्यार हो जाए, बिकॉज हमारा जो हार्ट है ना, वो नहीं चाहता है ये सारी चीजें। प्रभु वो बोलना, न्यू हार्ट क्रिएट कर जिसमें पिता तेरा और यीशु का सिंहासन चले और तेरी ही इच्छा चले, मेरी नहीं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत रिलेशनशिप हमें बहुत नज़दीक जाना है, उसके नज़दीक लेकर जा बोलना है, उसी प्रोसीजर में रहना है। आप सबको जय मसीह की।